ओके, वेलकम टू योर न्यू जावा लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने आपको बताना है अबाउट स्कैनर क्लास इन जावा। ये एक बहुत ही अच्छी क्लास है जिसके थ्रू आप जावा की एप्लीकेशन में यूजर से डेटा जो है वो गेट कर सकते हैं। जैसे आपने सी प्लस प्लस में ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी, सी इन, कंसोल पर इन करना डेटा को। जावा में यही काम करने के लिए आपके पास एक क्लास यूज होती है और उसका नाम है स्कैनर क्लास। सो आज हम इसी को देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज हम एक जावा की एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई भी हो सकती है वो, और उस जावा की एप्लीकेशन में हम ये चाह रहे हैं कि यूजर जो है वो हमें डेटा इंटर करके दे। यूजर से हमें डेटा लेना है, तो यूजर जो है आपका डेटा इंटर करेगा यूजिंग कीबोर्ड जो हमारे सिस्टम में लगा होता है। तो जावा की एप्लीकेशन में यूजर जो है वो डेटा इंटर करेगा यूजिंग कीबोर्ड। नाउ कीबोर्ड के थ्रू अगर डेटा इंटर होना है तो जावा इस सारे मैकेनिज्म को हैंडल कर रहा है यूजिंग अ सिस्टम। एक मैकेनिज्म के थ्रू जावा इसको हैंडल करता है। वो मैकेनिज्म ये है कि आपकी जावा की एप्लीकेशन और आपके यूजर का जो कीबोर्ड है उसके बिटवीन वो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी और सारा डेटा जो है वो इस स्पेस में आएगा फ्रॉम यूजर कीबोर्ड, और उस स्पेस से फिर रीड होगा आपके जावा के एप्लीकेशन में। सो इन सिंपल वर्ड्स आपके पास जो सिनेरियो होगा वो ये होगा कि यूजर कीबोर्ड के थ्रू डेटा एंटर करेगा, वो डेटा आगे एक स्पेस में सेव होगा और जावा की एप्लीकेशन में वो डेटा फिर इस स्पेस से यूटिलाइज या रीड किया जाएगा। सो एक दफा हम फिर देख लेते हैं। आपके पास जो मैकेनिज्म है वो ये है कि यूजर जो है अपने कीबोर्ड से डेटा एंटर करता है और इंटर होने के बाद जावा में वो एक जगह पर जाके सेव हो जाता है और उस जगह से फिर रीड किया जाता है डेटा आपके जावा के एप्लीकेशन में। सो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट वन, डेटा कहां से इंटर हो रहा है। डेटा इस केस में जो इंटर हो रहा है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड से डेटा इंटर हो रहा है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि डेटा कीबोर्ड से इंटर होकर कहां पे जा रहा है। सो ये ब्लैक बॉक्स जो मैंने आपके सामने भी डेवलप किया है, डेटा वहां पे जाके स्टोर हो रहा है। तो इसको हम लोग यूजुअली बफर पढ़ते हैं, बफर स्पेस होती है हमारे पास, और इस बफर स्पेस से फिर रीड किया जाता है डेटा इनसाइड जावा एप्लीकेशन। नो, यहाँ से डेटा अगर आप देखें तो यहाँ पे जो दो मेन कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो है, एक तो ये बफर स्पेस दिस वन, और एक है आपका कीबोर्ड। नाउ यहाँ पे जावा एप्लीकेशन में जब आप कोडिंग करोगे तो आप दो चीजें बताओगे। पहला ये कि आप डेटा कहां से रीड कर रहे हो। इन दिस केस हम डेटा रीड कर रहे हैं फ्रॉम कीबोर्ड, और सेकंड कि डेटा बफर से रीड होके आपकी जावा एप्लीकेशन में जाने वाला है। उसके लिए आप जो चीज यूज करते हो वो होती है आपकी स्कैनर क्लास। सो एटलीस्ट दो चीजें आपको चाहिए। पहले ये है कि आप डेटा कैसे रीड कर रहे हो, और सेकंड कि आप डेटा जो रीड कर रहे हो फ्रॉम कीबोर्ड वो आ रहा है बफर में, और बफर के थ्रू आपका जाएगा जावा की एप्लीकेशन में यूजिंग दिस थिंग कॉल्ड स्कैनर। ये क्लास है जिसके थ्रू हम लोग इस डेटा को बफर से रीड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसी को हम लोगों ने यूटिलाइज करना है ताकि हम डेटा को रीड कर सकें। एक बात और है वो ये है कि जावा में डेटा के सोर्सेस डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड है, इसके अलावा आपके पास डेटा जो है वो जावा के लिए डेटा पूरे एक नेटवर्क से भी आ सकता है, किसी और सिस्टम से आ सकता है, लाइक लैपटॉप हो सकता है आपके पास कोई कंप्यूटर हो सकता है नेटवर्क में। और जावा में आप लोग डेटा को रीड कर सकते हैं फ्रॉम फाइल्स। डिफरेंट फाइल्स हो सकती हैं, लाइक नोटपैड फाइल और MS वर्ड फाइल एंड सो ऑन। सो इस बफर में डेटा डिफरेंट सोर्सेस से आ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल डेटा आपके पास आ सकता है फ्रॉम फाइल टू दिस बफर,
और जो डेटा आ सकता है आपके पास फ्रॉम दिस नेटवर्क टू दिस बफर। अब एक बात सिंपल है कि हमारे पास सोर्सेज तो डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक कीबोर्ड से डेटा एंटर हो रहा है, या फिर आपके पास नेटवर्क में कोई कंप्यूटर सिस्टम है वहां से डेटा एंटर हो रहा है, या फिर आपके पास किसी कोई फाइल है उससे डेटा एंटर हो रहा है। लेकिन एक बात सिंपल है और वो ये है कि डेटा सारा आ रहा इसी जगह पे है, बफर में, स्पेस में, और उस स्पेस से रीड करने के लिए जो चीज यूज होती है वो आपका स्कैनर है। स्कैनर, सो स्कैनर आपके पास इस बफर से डेटा रीड करने के लिए यूज होगा, और इस स्कैनर को हम लोग जावा में हमारे पास ये क्लास है जिसके हम लोग फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस डेटा को हम लोग रीड कर सकते हैं। ओके, सो अब ये क्वेश्चन है कि डेटा क्या इंटर हो रहा है, क्या वो इंटीजर फॉर्म है, या फिर डेटा जो है वो फ्लोट फॉर्म है या डबल फॉर्म जिसको कहते हैं, या फिर डेटा आपके पास कोई पूरा एक स्ट्रिंग है, या फिर आपके पास कोई कैरेक्टर है। सो इस तरह के डेटा की टाइप्स बहुत सी हो सकती हैं। यूजर नंबर एंटर कर सकता है लाइक 1, यूजर नंबर एंटर कर सकता है लाइक 2.3, 2.4, जैसे आपके पास फ्लोट हो सकता है या डबल डेटा टाइप हो सकती है। यूजर एंटर कर सकता है पूरा एक स्ट्रिंग लाइक हेलो, यूजर एंटर कर सकता है कैरेक्टर डेटा, यूजर एंटर कर सकता है बुलियन डेटा, यूजर एंटर कर सकता है पूरा सेंटेंस। सो उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हमारे लिए डेटा को रीड करते हैं। सो डिपेंड अपॉन योर चॉइस, आप क्या कर रहे हैं, आप इंटीजर रीड करवाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई फ्लोट नंबर रीड करवाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई पूरा एक वर्ड ये रीड करवाना चाह रहे हैं। सो हमारे पास जावा में डिफरेंट मेथड्स। ओके, सो कुछ स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ये हैं कि सबसे पहले आपको जावा में एक क्लास चाहिए होगी। सो स्टेप्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें जावा की क्लास चाहिए, और वो क्लास है हमारे पास स्कैनर क्लास। सो हमें पहले ये चाहिए होगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट ये कि हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनेगा तभी हम लोग उसके मेथड्स यूज कर सकेंगे डिफरेंट। थर्ड स्टेप वो ये कि हमने स्कैनर को बताना होगा कि हम किस मेथड से डेटा गेट करने वाले हैं। मेथड कौन सा है जिसके थ्रू हम लोग डेटा गेट करने वाले हैं, क्या वो कीबोर्ड है, क्या वो कोई नेटवर्क है, क्या वो कोई फाइल है, क्या है। एंड लास्टली हमने बताना होगा कि डेटा जो है वो किस फॉर्म का होगा, यानी वो इंटीजर फॉर्म है, फ्लोट फॉर्म है, या फिर कोई स्ट्रिंग फॉर्म है, डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये 4-5 मेथड्स हैं, 4-5 स्टेप्स हैं जो आपको एटलीस्ट प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। अगर आप ये डायग्राम समझ गए तो फिर तो ईजी है कि डेटा है वो जावा एप्लीकेशन में आ रहा है, वो डेटा आता है किस जगह पे, एक स्पेस पे जिसको हम लोग कहते हैं बफर, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको बफर कहते हैं, और वहां से इस बफर से रीड होता है यूजिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट। हमारे पास स्कैनर क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और फिर हमारा डेटा जो है वो रीड होता है। मैं सारा अभी आपके सामने प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। सो ये डायग्राम है, इसके थ्रू हम लोग डेटा को अभी रीड करेंगे फ्रॉम जावा एप्लीकेशन। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर लेते हैं, और एग्जांपल है आपके पास स्कैनर यानी जावा में इनपुट कैसे गेट किया जाता है यूजिंग स्कैनर क्लास। तो आपको ये पॉइंट्स जो मैंने अभी बैक साइड पे लिखे हैं ये माइंड में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड क्लास व्हिच इज स्कैनर क्लास। तो जावा में स्कैनर क्लास बनी है जिसके थ्रू आप लोग डेटा को जो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट मेथड्स हैं उनको यूटिलाइज करोगे। सो सबसे पहले इसको ले आते हैं लाइक इंपोर्ट, और वो आपको मिलेगी इनसाइड जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये जो भी मैंने आपके सामने लिखा है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये बेसिकली आपके पास जावा में पैकेजेस होते हैं। पैकेज एक बेसिकली एक बॉक्स समझ लें आप जिसके अंदर बहुत सी क्लासेस पड़ी हैं। सो हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है जावा के अंदर एक यूटिलिटी पैकेज है जिसके अंदर हमारे पास क्लास पड़ी हुई है जिसका नाम है स्कैनर। इस क्लास को चूंकि हमने यूटिलाइज करना है, इसके ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, इसके हमने मेथड्स यूज करने हैं, तो इसलिए हमें इस क्लास की जरूरत पड़ती है। तो जावा में इसको लाने के लिए आपके पास ये पूरा एक मेथड है, मैकेनिज्म है, यानी आपने इंपोर्ट किया जावा पैकेज के अंदर, यूटिलिटी पैकेज के अंदर आपने क्लास यूटिलाइज की है विच इज स्कैनर। सो दिस वन इज आवर फर्स्ट स्टेप।
अभी हम बना लेते हैं क्लास और नाम दे देते हैं इसको कोई लाइक स्कैनर. ओके, सो पब्लिक स्टैटिक void main string. ओके, सो फर्स्ट स्टेप के हमें स्कैनर क्लास का जरूरत पड़नी थी हमें स्कैनर क्लास की, तो हमने उसको इंपोर्ट कर लिया. सेकंड स्टेप जो था यहाँ पे वो लिखा है कि आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है. सो हम बना देते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैसे बनता है जावा में? आप लिखते हो न्यू एज अ कीवर्ड और फिर आपकी क्लास का नाम. सो न्यू स्कैनर. थर्ड स्टेप में मैंने आपको लिखा हुआ है कि आपने बताना होगा स्कैनर क्लास को कि आपने किस मेथड को यूज करना है डेटा लेने के लिए. मैंने आपको भी बताया था आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक कीबोर्ड से डेटा ले रहे हैं आप, या आप किसी फाइल से डेटा ले रहे हैं, या फिर आप नेटवर्क पे किसी सिस्टम से डेटा ले रहे हैं. सो अभी हम जो कि कीबोर्ड से ले रहे हैं तो हम लोग अभी यूज करेंगे वो मेथड होगा इनसाइड दिस ब्रैकेट, और हम कीबोर्ड से डेटा लेने के लिए लिखते हैं सिस्टम डॉट इन. जावा में जो आपके पास कीबोर्ड्स हैं जिसके थ्रू आप डेटा लेते हैं उसके लिए ये मेथड है, ये तरीका है. सिस्टम क्लास के अंदर इन ऑब्जेक्ट है, यानी हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट्स जो यूज होते हैं हमारे पास डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड्स जो डेटा एंटर करने के लिए सिस्टम में यूज होता है उसको मेंशन करने के लिए हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट इन. ओके, अब हम करते हैं जाते हैं अगले स्टेप की तरफ, विच इज इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग. आप किस टाइप का डेटा ले रहे हैं. सो अभी मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ. सो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लाइक एक्स. मैंने इंटीजर टाइप का एक्स लिया क्योंकि मैं एक इंटीजर डेटा रीड करवाना चाह रहा हूँ फ्रॉम यूजर. सो मैं एक मैसेज लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर एनी नंबर. सो हमने यूजर को मैसेज दिया कि प्लीज इंटर एनी नंबर. वो नंबर जो कि नंबर होगा, सो हम लोगों ने इंटीजर एक्स टाइप का ऑलरेडी एक वेरिएबल ले लिया, उसमें हम इसको स्टोर कर लेंगे. स्टोर करने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं. हम लोग ओबीजे को कहते हैं जो हमने ऊपर अभी डेवलप किया है स्कैनर क्लास का, कि हम आपका एक मेथड यूज करने वाले हैं और वो मेथड का नाम है ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट. ये हमारे पास मेथड है. ओबीजे किस क्लास का है हमारे पास? स्कैनर क्लास का. और स्कैनर क्लास हमें एक मेथड प्रोवाइड कर रही है इंटीजर को रीड करने के लिए, और वो मेथड है हमारे पास नेक्स्ट इंट. तो ओबीजे को मैंने कहा कि आपका मैं नेक्स्ट इंट मेथड यूज करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं यूजर से इंटीजर टाइप का डेटा ले रहा हूँ. और हम इसको कहाँ पे सेव कर लेंगे? इनसाइड एक्स. ठीक है, और एक्स हमने ऑलरेडी इंटीजर टाइप का लिया हुआ है. अब हम एक काम कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन यू इंटर्ड. आपने इंटर्ड किया है और हमारी जो वैल्यू सेव हुई है वो है इनसाइड एक्स. सो हम यूजर को कहेंगे कि आपने इंटर किया था जो भी वैल्यू उसने इंटर की होगी. ये प्लस जो है यहाँ पे मिलाने के लिए यूज हो रहा है आपके इस मैसेज को विद यूजर एंटर्ड वैल्यू जो कि एक्स में सेव हो चुकी है. इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन करते हैं हम इसको. सो रन करने के लिए हमें चाहिए होगा जावा सी. ये मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ अबाउट हाउ टू रन योर जावा फाइल यूजिंग नोटपैड. सो ये हमारी फाइल का नेम है और डॉट जावा. तो हम अभी अपनी फाइल को कंपाइल कर रहे हैं यूजिंग जावा सी. सो एंटर करते हैं एंड यस वी हैव नो एरर. और अब हम इसको रन कर लेते हैं यूजिंग जावा फाइल. सो हमें मैसेज आएगा इंटर एनी नंबर. सो हम इंटर कर लेते हैं 34 फॉर एग्जांपल एंड दिस वन इज वेयर इंटीजर. सो अभी लिखा हुआ है कि यू एंटर्ड 34. सो इट मीन्स कि आपका जो स्कैनर क्लास है वो प्रॉपरली इंटीजर को रीड कर रहा है. इसी तरह आप फ्लोट भी रीड करवा सकते हैं, आप बाइट रीड करवा सकते हैं, आप बुलियन रीड करवा सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप्स के डेटा को रीड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ्लोट और डबल भी हो सकता है, और फिर आप कुछ बुलियन भी ले सकते हैं. सो मैं ऐसे कहता हूँ इंटर योर नेम. सो वो नेम जहाँ अभी चूंकि डबल टाइप वैल्यू है तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे
sorry, not name, it should be enter any number. सो चूंकि अब डबल डेटा टाइप आपने यूज किया तो यहाँ पे हमारा लिए आ जाएगा TOU डबल. सो हम इसको सेव कर देते हैं. यहाँ पे एक्स की टाइप डबल ले ली. सो इंटर जब करेगा यूजर कोई भी नंबर जो कि डेसिमल सपोर्ट डेसिमल में होगा आपके पास लाइक 1 पॉइंट समथिंग, सो वो आपके पास एक्स में आएगा और हम उसको प्रिंट करेंगे. सो इस प्रोग्राम को भी हम लोग स्कैन कर लेते, कंपाइल कर लेते हैं. ओके, सो नो एरर. और अब हम इसको रन करते हैं तो हमें लिखा हुआ रहा है एंटर एनी नंबर्स. मैं यहाँ पे लिखता हूँ 34.56 और वो हमें 34.56 जो है वो बता रहा है. सो हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं लाइक आप डेटा एंटर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, आप डेटा एंटर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, इन द फॉर्म ऑफ डबल, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट, इन द फॉर्म ऑफ बुलियन, लॉन्ग एंड शॉर्ट. ये डिफरेंट हमारे पास यूज होते हैं डेटा को जावा में एंटर करने के लिए फ्रॉम यूजर. अगर आप लोगों ने कोई टेक्स्ट बेस्ड वैल्यू एंटर करनी है लाइक किसी का नेम एंटर करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम फिर एक टाइप ले लेते हैं स्ट्रिंग. मैंने एक्स को स्ट्रिंग टाइप का कर दिया और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एंटर योर नेम फॉर एग्जाम्पल. सो अब यूजर एंटर कर रहा है अपना नेम. तो नेम एंटर करने के लिए हम लोग जो कि एक्स में सेव कर देंगे जो भी यूजर एंटर करेगा नेम. लेकिन अब स्कैनर का जो मेथड यूज होगा स्कैनर क्लास का वो हो जाएगा हमारे पास जस्ट नेक्स्ट. नेक्स्ट एक ऐसा मेथड होगा जो आपके लिए किसी भी नेम को रीड कर सकता है. लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नेक्स्ट मेथड आपके लिए सिर्फ एक ही वर्ड को रीड करेगा, नॉट फुल लाइन. फुल लाइन रीड करने के लिए आपके पास ये मेथड है नेक्स्ट लाइन. बट फिलहाल हम एक नेम रीड करवाना चाह रहे हैं. सो हम लिख रहे हैं obj.next. सो लेट्स सेव इट और हम इसको भी कंपाइल करके देख लेते हैं. ओके, सो वी हैव नो एरर और हम करते हैं जावा स्कैनर. तो हमें लिखा हुआ है प्लीज एंटर योर नेम्स. मैं यहाँ पे नेम एंटर कर लेता हूँ. लेट्स सपोज खान और एंटर किया तो हमें लिखा हुआ है यू एंटर खान. सो इस तरीके से आप यूजर से डेटा गेट कर सकते हैं इनसाइड जावा यूजिंग स्कैनर क्लास. सिंपल है, आपने इस डायग्राम को समझना है. जावा की एप्लीकेशन में कहीं से डेटा आ रहा है, डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं लाइक कीबोर्ड, लाइक नेटवर्क, लाइक फाइल, और डेटा आके सेव होता है इनसाइड बफर और इस बफर से रीड किया जाता है यूजिंग स्कैनर क्लास. और हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए दैट वी नीड स्कैनर क्लास जो कि आपको मिलती है इनसाइड दिस पैकेज java.util.scanner. आफ्टर दैट आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है स्कैनर. तो हमने यहाँ पे बना लिया स्कैनर obj इक्वल टू न्यू स्कैनर. और इसके दौरान ही आपने बताना होगा मेथड. ये मैंने थर्ड स्टेप लिखा हुआ है कि आप किस मेथड के थ्रू डेटा रीड कर रहे हैं. तो हमारा केस चूंकि कीबोर्ड वाला है तो कीबोर्ड के लिए आपके पास system.in यूज होता है. और फिर इन मेथड के थ्रू आप डेटा की डिफरेंट टाइप्स को प्रिंट कर सकते हैं लाइक इंटीजर, लाइक नेक्स्ट, लाइक फ्लोट, डबल एंड सो ऑन. सो स्कैनर में सिर्फ इतना ही था. एनी प्रॉब्लम? सो यू आर मोस्ट वेलकम. कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा. थैंक यू.